नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। जैसा कि पता है, हम लोगों ने लास्ट के 2 वर्ड पार्ट पे क्लास लिया है। उससे पहले हम लोगों ने बेसिक ग्रामर की 3 क्लासेस ले रखी हैं, जिसमें हम लोगों ने लैंग्वेज लेटर वर्ड से रिलेटेड पढ़ा था। दूसरी क्लास में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ड पढ़ा था और तीसरी क्लास में क्लाज पढ़ा था। तो क्लाज का मैंने पूरा पार्ट नहीं पढ़ा था, उसमें हमने 2 क्लाज पढ़े थे। एक प्रिंसिपल क्लाज पढ़ा था, एक सबऑर्डिनेट क्लाज पढ़ा था। तो थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर देते हैं। जो फाइनाइट वर्ब होता है वो ऐसा वर्ब होता है जो कि जिस पे सेंटेंस के जो टेंस होता है उसका और जो सब्जेक्ट होता है उसका उसके द्वारा वो प्रभावित होता है, और जो इनफाइनाइट वर्ब होता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता है। और बेसिकली आज को हमको क्लाज पढ़ना है, क्लाज का कोऑर्डिनेट क्लाज पढ़ना है। तो हम एक बार जान जाते हैं सबऑर्डिनेट क्लाज क्या होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लाज ऐसा होता है कि कोई सेंटेंस दिया हो तो उसका वह पार्ट, एक हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो और वो उस पूरे सेंटेंस का एक पार्ट हो, तथा जो सबऑर्डिनेट क्लाज जो होता है वो डिपेंडेंट क्लाज होता है। यानी कि जो इसका क्लाज होता है जिसमें एक कंजक्शन जुड़ा रहता है, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। कंजक्शन 2 होते हैं, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जो क्लाज बनता है उसे सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं, और जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से क्लाज बनता है उसे कोऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लाज कंजक्शन आपको मैं कंजक्शन की क्लास में बताऊंगा कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। तो हमने सबऑर्डिनेट क्लाज ये पढ़ा था कि सबऑर्डिनेट क्लाज सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और वो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लाज पे डिपेंड करता है। प्रिंसिपल क्लाज क्या होता है? जो अपने अर्थ के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होता। जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, ये क्या है? प्रिंसिपल क्लाज है। और सबऑर्डिनेट क्लाज क्या होता है? जैसे यहाँ पे दिया है, आई शेल हेल्प हिम इफ़ ही कम्स हियर। तो यहाँ जो है इफ़ ही कम्स हियर, यदि वो यहाँ आता है तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। ये है आई शेल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूँगा, इसका तो अर्थ निकल रहा है। लेकिन यदि वो यहाँ आता है, कौन आता है, क्या आता है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। यानी कि ये इनडिपेंडेंट क्लाज है, और ये यानी कि ये डिपेंडेंट क्लाज है और ये इंडिपेंडेंट क्लाज है। जो इंडिपेंडेंट क्लाज होता है उसे हम प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं, जो डिपेंडेंट होता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं। तो ये इस पूरे पार्ट को सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं। ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाज। यह एक सेंटेंस का, अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं तो यह एक सेंटेंस का हिस्सा है और इसका अपना सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लाज हो गया। अब इसी के बाद आता है कोऑर्डिनेट क्लाज। तो आइए अब हम आज की क्लास में कोऑर्डिनेट क्लाज पढ़ते हैं। आपको कोऑर्डिनेट क्लाज तभी बेहतर से समझ में आएगा जब पीछे की जो 3 क्लासेस है ग्रामर की, वो अगर आप देख लें। छोटी छोटी क्लासेस हैं, आप चाहे तो डबल स्पीड में करके बहुत तुरंत देख सकते हैं। जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें वर्ड पार्ट की प्लेलिस्ट है और बेसिक ग्रामर की प्लेलिस्ट है। जो बेसिक ग्रामर की प्लेलिस्ट में उसी में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब है और सबऑर्डिनेट क्लाज की क्लास है। उन दोनों क्लास को आप देख लीजिएगा, फिर कोऑर्डिनेट क्लाज को देखिएगा। अगर आप ये कोऑर्डिनेट क्लाज वाली दोनों क्लासेस देख चुके हैं तो फिर आप ये कोऑर्डिनेट क्लास देख सकते हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए समझते हैं कोऑर्डिनेट क्लाज। The clause that is similar to another principle. The clause that is similar to another principle are subordinate. That is similar to principle are subordinate clause. The clause that is similar to another principle or subordinate clause is called a coordinate clause of the principal or subordinate clause. एक बार और समझते हैं। The clause that is similar to another principal or subordinate clause is called the coordinate clause of the principal or subordinate clause. डिफिनीशन तो थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा होगा, अभी एग्जाम्पल से सारा क्लियर हो जाएगा। पहले हम एक बार हिंदी देखते हैं। ऐसा क्लाज जो कि दूसरे प्रिंसिपल क्लास क्या होता है? जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ऐसा क्लास जो किसी दूसरे प्रिंसिपल क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास, ऐसा क्लास जो सिमिलर टू एनदर, जो दूसरे प्रिंसिपल या सबऑर्डिनेट क्लास के समान हो, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लास ऑफ द प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। मान लीजिए कि कोई क्लास है और उसी के सिमिलर एक और प्रिंसिपल क्लास है, यानी कि 2 प्रिंसिपल क्लास है जो कि कोऑर्डिनेट क्लास जो बनेगा उसके लिए हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करेंगे, जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लास बनता है उसके लिए हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज होता है। तो पहले एक बार हम जान जाते हैं कोऑर्डिनेट क्लास जो होता है वो थोड़ा जिसकी संख्या कम होती है, जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो जो कोऑर्डिनेट क्लास होता है उसमें से मुख्यतः होते हैं 7, फॉर एंड नॉर बट आर एच सो, जिसको हमने फैन बॉयज
एक शॉर्टकट तरीका है जिसके द्वारा बताया है। फैन बॉयज ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन बनाते हैं। इसमें क्या क्या है, फॉर एंड नॉर बट आर एट सो। डिफिनीशन क्लियर नहीं हो रहा, अभी एग्जाम्पल से तुरंत क्लियर होगा। अब हम देखते हैं, आई कुकड डिनर एंड ही वॉश द डिशेस। तो सबसे पहले क्या है, क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हो। ये पूरा एक सेंटेंस है, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है और इस सेंटेंस का एक हिस्सा है और जिसके लिए एक कंजक्शन से वो जुड़ा हो। तो ये जो एंड कंजक्शन है ये तो कोई भी, जैसे क्लॉज का डिफिनीशन तो ये है, लेकिन इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी यही डिफिनीशन होता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज में भी यही डिफिनीशन होता है। लेकिन कोऑर्डिनेट जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज से कैसे अलग होता है वो डिपेंड करता है कंजक्शन पे। तो ये जो कंजक्शन है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये जिस सेंटेंस के पार्ट के आगे आएंगे तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। और इनके अलावा जो भी होते हैं, थोड़ा बहुत और भी हैं जो होते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो मैं आपको कंजक्शन में क्लियर कर दूंगा। तो इसके अलावा जो क्लॉज होते हैं जैसे इफ़ है यहाँ, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, इसलिए क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट क्लॉज, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सो इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम समझते हैं डिफिनीशन। ये क्या कहा, द क्लॉज दैट इज सिमिलर टू अनदर प्रिंसिपल। यह एक क्लॉज है। अब इसमें क्या देखिए, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये भी क्लॉज देखिए, आई कुक्ड डिनर, मैं खाना बनाया, मैंने खाना बनाया, इसमें अर्थ तो पूरा निकल रहा है। एंड ही वॉश द डिशेज, और उसने बर्तन धुला, इसका भी अर्थ निकल रहा है, उसने बर्तन धुला ये भी निकल रहा है, हमने खाना बनाया ये भी निकल रहा है। लेकिन दोनों सेंटेंस एक दूसरे से किसी न किसी तरह से को रिलेट भी कर रहे हैं। जैसे ये खाना बना रहा है, ये बर्तन धुल रही है, तो दोनों बहुत डिफरेंट नहीं है, को रिलेट तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों अपना अलग अलग भी पूरा अर्थ दे रहे हैं। जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में ऐसा नहीं होता है। जैसे इफ़ ही कम्स हियर, यदि वहाँ आता है, कौन आता है ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन इसका तो क्लियर हो रहा है, आई सेल्फ हेल्प में। तो इसमें एक ही का क्लियर होता है, एक का क्लियर नहीं होता है, ये इस पर डिपेंड होता है अपने अर्थ के। लेकिन यहाँ दोनों का अर्थ आपस में अलग अलग क्लियर है, यानी कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो यही कह रहा है ये, द क्लॉज दैट इज सिमिलर टू अनदर प्रिंसिपल, यानी कि ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि दोनों क्लॉज का अपना अलग अलग अर्थ है, जिसको एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड से जोड़ दिया गया। एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है क्योंकि यहाँ पे फॉर आता है, एंड आता है, नार, बट, आर, एट, सो, ये सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। तो दो प्रिंसिपल क्लॉज सिमिलर टू, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसके सिमिलर है, ये प्रिंसिपल क्लॉज इसके सिमिलर है, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है तो प्रिंसिपल क्लॉज है तो एक दूसरे के तो सिमिलर होंगे ही। तो आई कुक्ड डिनर एंड ही वॉश द डिशेज, तो ये यही कह रहा है, द क्लॉज दैट इज सिमिलर टू अनदर प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट वाले हिस्से को हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं, आप इस हिस्से को छोड़ दीजिए, इसको हटाते हैं। अब समझते हैं, द क्लॉज दैट इज सिमिलर टू अनदर प्रिंसिपल क्लॉज, द क्लॉज दैट इज सिमिलर टू अनदर प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज। मतलब ऐसा क्लॉज जो कि दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज के समान हो, वह दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज का कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। जैसे ये भी प्रिंसिपल क्लॉज, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज, दोनों एक दूसरे के समान है, लेकिन इसके आगे कंजक्शन लगाए तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो द क्लॉज दैट इज सिमिलर टू अनदर प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज इसको कहेंगे। ये भी प्रिंसिपल क्लॉज, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि दोनों के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, लेकिन ये कंजक्शन से जुड़ा है, जो कि कंजक्शन एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ के कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन किसका, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज किसका, इस प्रिंसिपल क्लॉज का ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज तो है, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज का कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों में आता है। तो हम एक बार और देखते हैं, द क्लॉज दैट इज सिमिलर टू अनदर प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज। द क्लॉज दैट इज सिमिलर टू अनदर प्रिंसिपल क्लॉज, द क्लॉज दैट इज सिमिलर टू अनदर प्रिंसिपल क्लॉज, ऐसा क्लॉज जो कि दूसरे मुख्य क्लॉज से ही के समान हो, वह उस मुख्य क्लॉज का कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर है? एक बार और देखते हैं,
यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है इसलिए कोऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है। और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज किसका है? इसका क्लॉज है, क्योंकि इसी प्रिंसिपल क्लॉज के सिमिलर ये है ना, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर हो गया। अब दूसरा इसमें हम देखते हैं। अब हम इसको प्रिंसिपल को हटाते हैं, यहाँ से प्रिंसिपल को हटाते हैं और इसको ले लेते हैं। अब इसको ले लेते हैं। अब देखते हैं, अ क्लॉज दैट इज सिमिलर टू अनदर सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि एक ऐसा क्लॉज जो दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉज के समान हो, उस क्लॉज को हम उस सबऑर्डिनेट क्लॉज का कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जैसे दो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं। आई सेल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूँगा। अर्थ निकला, इफ़ ही कम्स हियर एंड इफ़ ही आस्क मी टू हेल्प, मैं उसकी सहायता करूँगा वो यदि वो यहाँ आता है और हमसे सहायता के लिए कहता है। अब बताइए, आई सेल हेल्प मी, मैं उसकी सहायता करूँगा, इसका तो अर्थ निकल रहा है। लेकिन क्या इफ़ ही कम्स हियर, यदि वहाँ आता है, इसका अर्थ निकल रहा है। यदि वह यहाँ आता है, कौन? आई सेल्फ हिम अगर यहाँ आता है तो मैं उसकी सहायता करूँगा। यानी कि इसका पूरा अर्थ जो है इस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। उसके बाद से देखिए, एंड फिर देखते हैं, आई सेल हेल्प हिम एंड इफ़ ही आस्क मी टू हेल्प। यहाँ इफ़ है, यहाँ इफ़ है, तो इफ़ जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन था इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाया। लेकिन एंड जो है यहाँ, एंड क्या है यहाँ? ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ क्या था? ए भी प्रिंसिपल क्लॉज, ए भी प्रिंसिपल क्लॉज। यानी कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो सेम डिग्री के दो सेंटेंसों को जोड़ता है, सेम डिग्री के। सेम डिग्री का मतलब ये भी प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल। यहाँ एंड जोड़ रहा है, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज करके बना है। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज क्यों था? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज करके बना था। तो यहाँ भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन, यहाँ भी सबऑर्डिनेट, क्योंकि इफ़ एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड से जुड़े हैं। और एंड क्या है? ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन दो सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ रहे हैं। तो इसमें हमने क्या कहा था? द क्लॉज दैट इज सिमिलर टू अनदर सबऑर्डिनेट क्लॉज, द क्लॉज दैट इज सिमिलर टू अनदर सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये क्लॉज इसके तो सिमिलर है, लेकिन यहाँ एक जो ये कंजक्शन लगा है, जनरली ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं जब सेंटेंस लिखते हैं। यहाँ हमें समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इफ़ ही नहीं भी रहेगा तो भी आप यही अर्थ निकालेंगे कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब क्या है? मतलब अगर यहाँ ये दे रहता तो ये आस्क हो जाता, आस्क नहीं होता। यानी कि फाइनाइट वर्ब हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, आप देख लीजिएगा, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब लेता है, और सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है। तो फिर हमने क्या कहा? दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज, दोनों एक दूसरे के सिमिलर, दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों एक दूसरे के सिमिलर। और एक में लगा है एंड, जो कि होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज किसका है? क्या कर रहा है? द क्लॉज दैट इज सिमिलर टू अनदर सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऐसा क्लॉज जो दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉज के समान हो, इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि यह कोऑर्डिनेट क्लॉज है इस सबऑर्डिनेट क्लॉज की। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज था प्रिंसिपल क्लॉज की, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज की। क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लॉज वही होता है जो सेम दो सेम डिग्री के सेंटेंस को जोड़ता है। यहाँ दो सेम डिग्री का सेंटेंस क्या था? दोनों प्रिंसिपल क्लॉज थे। यहाँ दो सेम डिग्री का सेंटेंस क्या है? दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दोनों को ये जोड़ रहा है। और ये जो कंजक्शन जिसके साथ रहता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। किसका कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है? जो सेम डिग्री का एक और होता है उसी का। तो इसमें जो सेम डिग्री का है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें जो सेम डिग्री का है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्लॉज अब प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज अब सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये तो प्रिंसिपल क्लॉज अपना है ही। इस तरह से पूरा कोऑर्डिनेट क्लॉज आपको उम्मीद है हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होना है एक समानता हो दोनों में। दोनों अलग अलग अर्थ तो देते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में समानता। जैसे एक खाना बना रहा है, एक बर्तन धुल रही है, उसके बाद से देखो एक आ रहा है, फिर वही सेम व्यक्ति से सेम अगर एक सहायता के लिए वही व्यक्ति आएगा, फिर हम उसी व्यक्ति की सहायता करेंगे। दोनों में दोनों व्यक्ति समान है, दोनों सिमिलर है। लेकिन एक सेंटेंस यहाँ है, ही प्लेज क्रिकेट एंड राम वेंट टू दिल्ली। वह क्रिकेट खेलता है और राम दिल्ली जाता है। क्या दोनों में कोई भी समानता है? अकेले अगर हम इसको देखें तो इसका तो अर्थ निकल रहा है, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है।
एंड क्या हुआ, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। राम वेंट टू दिल्ली, राम दिल्ली गया। ही प्लेज क्रिकेट एंड राम गोज, यहाँ लिख लीजिए, राम गोज टू दिल्ली। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, और राम दिल्ली जाता है। कोई अर्थ निकल रहा है, लेकिन नाम राम दिल्ली जाता है, इसका तो अर्थ ठीक है। मान लिया राम दिल्ली जा रहा है, राम दिल्ली जाता है, तो ये तो सही है। अलग से ये भी अपना अर्थ रहा है, लेकिन दोनों को मिला रहे हैं तो कोई अर्थ निकल रहा है। ही कोई और है, राम कोई और है, तो क्या है, जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है उन दोनों अलग अलग अर्थ तो देते हैं और दोनों किसी पे डिपेंड भी नहीं रहते, लेकिन फिर भी दोनों में एक रिलेशन होता है, दोनों में एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है हमेशा। कोऑर्डिनेशन का मतलब दोनों में कुछ समानता रहती है, लेकिन यहाँ तो कोई समानता नहीं है, इसलिए ये कोई क्लॉज नहीं है। ये पूरा क्लॉज का एग्जाम्पल ही नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए दिया था। दोनों अलग अलग अर्थ दें, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ समानता हो, तभी वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे। दोनों अलग अलग अर्थ दें, लेकिन दोनों में कुछ समानता हो, जैसे ये भी इस पे डिपेंड है, ये भी इस पे डिपेंड है, लेकिन ये दोनों समान है, और जो समान होंगे उसी में कोऑर्डिनेट बनेगा। तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन किसका है, सबऑर्डिनेट का है। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल का ही कोऑर्डिनेट, यानी कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन बनता है या तो प्रिंसिपल क्लॉज का बनता है या सबऑर्डिनेट क्लॉज का बनता है। यदि और एक और चीज़, एक सेंटेंस में एंड के बाद से आप चाहें तो जो भी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें 2 फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। फाइनाइट वर्ब का मतलब जो कि जैसे ये कुक्ड फाइनाइट वर्ब है, एक वास्ट फाइनाइट वर्ब है। इसके अलावा एक तीसरा सेंटेंस भी हम इसमें से कोई क्लॉज जोड़ सकते हैं। जोड़ते जाएंगे सब क्या होंगे, इस एक दूसरे एक प्रिंसिपल क्लॉज के कोऑर्डिनेट बनते जाएंगे। यानी कि एक कोऑर्डिनेट क्लॉज के लिए कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, आप प्रीवियस क्लास में जाके देख लीजिएगा। और क्या कहते हैं, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन के लिए, और कई बार 3 क्लॉज भी हो जाते हैं, कम से कम तो 2 होने चाहिए। 3 क्या, यहाँ पे एक और कंजक्शन लिख के बढ़ा दीजिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज। चाहे तो हम एक और जोड़ के आगे सेंटेंस बढ़ा दें, 3-4 सेंटेंस जोड़ सकते हैं। एक कंजक्शन जुड़ेगा, फिर एक सब्जेक्ट जुड़ेगा, फिर एक वर्ब जुड़ेगा, तभी तो क्लॉज बनेगा। क्योंकि क्लॉज बनने के लिए सेंटेंस का तो पार्ट होगा ही होगा, प्लस उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, और उसके साथ एक कंजक्शन जुड़ा रहेगा, वही क्लॉज होता है। क्लॉज क्या है, पीछे वाले क्लास में आप देख लीजिएगा, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। इस तरह से आपका ये पूरा कोऑर्डिनेट क्लास का क्लास रहा। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार और समझ लेते हैं इसको, अगर थोड़ा भी डाउट हो आपको तो। कोऑर्डिनेट क्लास, जो क्लास होगा उसका प्रिंसिपल क्लास से कुछ कोऑर्डिनेशन होगा। क्लास कितने होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट हमने पढ़ लिया है। जो सबऑर्डिनेट होता है प्रिंसिपल पर अपने अर्थ के लिए डिपेंड होता है, जबकि कोऑर्डिनेट होता है वो प्रिंसिपल पर अपने अर्थ के लिए डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। द क्लास दैट इज सिमिलर टू अनदर प्रिंसिपल आर सबऑर्डिनेट क्लास, एक ऐसा क्लास जो कि अपने ही तरह के किसी दूसरे प्रिंसिपल या सबऑर्डिनेट क्लास पर की तरह होता है, जो कि सेम दूसरे, एक ऐसा क्लास जो कि सेम दूसरे प्रिंसिपल, यानी कि एक प्रिंसिपल हो, दूसरे प्रिंसिपल एक और प्रिंसिपल हो, यानी कि वो प्रिंसिपल है, एक सबऑर्डिनेट हो, दूसरा भी सबऑर्डिनेट हो, यानी कि दोनों सबऑर्डिनेट है। तो द क्लास दैट इज सिमिलर टू अनदर प्रिंसिपल आर सबऑर्डिनेट, द क्लास दैट इज सिमिलर टू अनदर प्रिंसिपल आर दैट इज सिमिलर टू अनदर सबऑर्डिनेट क्लास इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लास ऑफ प्रिंसिपल क्लास एंड कोऑर्डिनेट क्लास ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। इस तरह से पूरा क्लियर है। ये फैन बॉयज आप याद कर लीजिएगा, बेसिकली इसी से बन के आते हैं कोऑर्डिनेट क्लास। जैसे कोई क्लास दिया है, मान लीजिए आप ये अर्थ नहीं पता लगा रहे हैं कि डिपेंडेंट है नहीं डिपेंडेंट है, फिर भी आप केवल ये जो क्लास जो बनाने वाले जो कंजक्शन है उसी से पता, अगर ये कंजक्शन है तो कोऑर्डिनेट क्लास बनाएगा। अगर इसके अलावा इफ़ है, बिकॉज है, वेयर है, व्हेनेवर है, तो ये सारा अगर है तो ये क्या बनाएंगे, ये सबऑर्डिनेट क्लास बनाएंगे। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, ये पूरा डिटेल हम आपको कंजक्शन के लेसन में पढ़ाएंगे। इसमें कोई भी अगर डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, हम इसे एक बार और समझ लेंगे। और ये क्लास आपको तभी समझ में आएगा जब आप पीछे का हमारा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब एंड दूसरा जो मैंने क्लास लिया था क्लास का पार्ट 1 क्लास पार्ट 1, ये क्लास का पार्ट 2 था। तो पार्ट 2 तभी समझ में आएगा जब पार्ट 1 आप पढ़े होंगे। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा हमसे, हम कल इसको एक बार और आपको रिवाइज करा देंगे। चलिए, थैंक यू, एंजॉय करिए जो भी। और आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न इंग्लिश विद पुनीत के नाम से, ये इसका हमने टेलीग्राम लिंक भी बना रखा है, फेसबुक पे भी हमारा पेज है और इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी है इसी नाम से। लोगो आप देख लीजिएगा जो यूट्यूब पे है। तो हम आपसे आशा करेंगे इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और शेयर करें और इसको लाइक करें
और वीडियो को देखें तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि लैंग्वेज एक आप अलग से सीख लेंगे जो एग्ज़ाम में आपके हेल्पफुल होगा, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।